Hello students, welcome to my YouTube channel Moonlight English Classes. Dear students, पिछले क्लास में जो डेफिनेट आर्टिकल यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ाए हुए थे, तो उसमें रूल नंबर 7 तक हम पढ़ाए हुए थे। चलिए आज के क्लास में हम रूल नंबर 8 से देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और एग्ज़ाम में जो आता है तो हम किस जगह हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। चलिए हम रूल नंबर अलग अलग देखते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ा रहे हैं रूल नंबर 8 से। तो रूल नंबर 8 से में क्या कह रहा है मेरा कि नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक, यानी धार्मिक किताब जितनी हैं वो सभी धार्मिक किताब के नाम से पहले क्या होगा कि द का इस्तेमाल होगा। जैसे हो गया धार्मिक किताब जो धर्म से किसी खास धर्म से बिलोंग होता है, जैसे द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, द वेद हो गया, द रामायण हो गया, है ना, द गीता हो गया, द गुरु ग्रंथ हो गया। ये सब क्या है कि धार्मिक पुस्तक का नाम है, किसी खास धर्म से बिलोंग करता है। जैसे द कुरान हो गया मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, तो द कुरान हो गया, द रामायण हो गया, द बाइबल हो गया, द गीता हो गया, द गुरु ग्रंथ हो गया। तो जितने भी धार्मिक किताबें हैं उन सभी किताबों के नाम से पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन, जो फिजिकल पोजीशन होता है उन फिजिकल पोजीशन से पहले क्या होता है कि द का इस्तेमाल होता है। फिजिकल पोजीशन जैसे कोई सा भी वस्तु होता है तो उसका फिजिकल पोजीशन क्या होता है कि सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं हम सेंटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं बॉटम कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है द टॉप द सेंटर एंड द बटन, ये क्या है फिजिकल पोजीशन है। किसी भी वस्तु का जो है ना फिजिकल पोजीशन है। सपोज डैट दिस इज द मार्कर एंड क्या है इसका फिजिकल पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर वाले भाग को टॉप कहेंगे, मिडिल वाले को सेंटर कहेंगे, सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे बटन कहेंगे। तो कोई भी वस्तु का जो फिजिकल पोजीशन होता है ना, तो उन फिजिकल पोजीशन के नाम से पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 मेरा कह रहा है कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जो भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होता है तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, है ना। जैसे दिशा जो होता है तो दिशा जो इस तरीके से होता है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं द नॉर्थ, है ना, एन होता है और इसके बाद यह क्या होता है एस होता है, डब्लू होता है और ई होता है। इस बीच वाले भाग को क्या कहेंगे एन ई कहेंगे, इस बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, है ना, डब्लू एन कहेंगे, इस बीच वाले भाग को क्या कहेंगे डब्लू एस कहेंगे और इस बीच वाले भाग को क्या कहेंगे एस ई कहेंगे, है ना। तो इन जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होता है तो इन ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के नाम के पहले क्या होता है, हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी प्लेस या पर्सन, यानी किसी जगह का हो या किसी व्यक्ति, है ना, या पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर करने के लिए, अगर किसी जगह से हो या किसी वस्तु या किसी इंसान से कंपेयर अगर किया जाता है, कंपेयर बिटवीन दैट प्लेस एंड दैट पर्सन, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देते हैं कि रोहन इज द माइकल जैक्सन, रोहन का जो है ना कंपेयर किया जा रहा है माइकल जैक्सन से, तो माइकल जैक्सन के नाम से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये कालिदास जो है ना ये भारत के क्या है शेक्सपियर है, तो इस शेक्सपियर के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। कश्मीर इज द स्विस ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का क्या है स्विस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, कश्मीर क्या है भारत का स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पे कश्मीर से पहले किस चीज़ का इस्तेमाल, ये स्विस से पहले स्विट्जरलैंड से पहले क्या होगा द का इस्तेमाल करेगा, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल होता है उन सभी राजनीतिक दल के नाम के पहले किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। जैसे द राजद, द जेडीयू, द एआई, है ना, द कांग्रेस हो गया, द बीजेपी हो गया, द एआईएमआईएम हो गया, द आरजेडी हो गया, द जेडीयू हो गया, और भी बहुत सारे, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 मेरा कह रहा है कि नेम्स ऑफ डायनेस्टी, मतलब वंशज, एम्पायर, साम्राज्य, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं, इन सभी चीज़ों के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गुप्त डायनेस्टी, ये गुप्त वंशज था, है ना, तो इतिहास में, है ना, गुप्त वंशज है, तो गुप्त डायनेस्टी से के नाम से पहले हम
द का इस्तेमाल करेंगे। द हुन्स एम्पायर, हुन्स साम्राज्य जो था उनके नाम से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। द सिविल वार, सिविल वार मतलब शीत युद्ध, है ना, तो शीत युद्ध के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ दिया हुआ है द सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, द सेकेंड व द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था तो उनके नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। एक चित्र जहन पे आप लोग रखिएगा, क्या होता है कि द सेकेंड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया हो गया है ना, इसमें होता है एक होता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, सबसे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था FIRST फर्स्ट, WORLD फर्स्ट वर्ल्ड वार। इनके नाम से पहले जो है ना द का इस्तेमाल नहीं होता है, इनके नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता है, द सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। मतलब सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 मेरा कह रहा है कि नेम्स ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स, मतलब जो भी आविष्कार की वस्तुएं जिसे इंसान ने बनाया है तो उनके नाम से पहले क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, जिसे इंसान ने बनाया, ह्यूमन मेड थिंग्स जो होता है। तो नेम्स ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स मतलब आविष्कार की वस्तुओं के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द ट्रेन, द टीवी, टेलीविज़न, द रेडियो, द एरोप्लेन, मतलब और भी चीज़ें जो इंसान बनाया है, जो मैन मेड थिंग्स होता है उनके नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। चलिए आज हम रूल नंबर 8 से लेकर के रूल नंबर 14 तक आज के क्लास में हम पढ़ाए। नेक्स्ट क्लास में और भी जो है ना यूजेज ऑफ दी है, एक क्लास और होगा जिसमें यूजेज ऑफ दी अब एंड हो जाएगा। इसके बाद नो यूजेज है ना ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम रूल नंबर 15 से हम पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम में जो है ना मतलब इस तरीके से मतलब किसी सेंटेंस में मिला करके दे दिया जाता है और ब्लैंक में जो है ना खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो जो भी हम जो रूल जो पढ़ाए थे ना इसको आप नोटबुक में नोट कर ले कि इन सभी चीज़ों के कहाँ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, कहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, कहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ दी का इस्तेमाल होगा, कहाँ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इन चीज़ को आप लोग जो है ना अपने नोटबुक में जरूर नोट करके रख लें। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले रहे आप लोग। चलिए ठीक है ना। आज के क्लास जो है ना मतलब रोल नंबर 14 तक, नेक्स्ट क्लास रोल नंबर 15 से होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।